अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। इनके शिष्यों ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि भगवान श्री रमन महर्षि भी अद्वैत वेदांता को पढ़ते थे, शैविज्म के बारे में पढ़ते थे। वो लेकिन शिव जी उन्होंने जो एक्चुअल में एनलाइटेंड थे, जो भगवान श्री रमन महर्षि जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनको शिव का अवतार माना जाता है, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि ये मेरे शिष्य हैं और मैं इनको एनलाइटनमेंट जैसा कुछ दे रहा हूं, ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस को। हर हर महादेव। कहीं से मेरे पास एक सवाल आया, क्या किसी गुरु की संगत में रह के एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? ये सवाल पूछा है मिस मोहिनी ने। तो मोहिनी जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेल्फ एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन जैसा जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। ये आजकल के गुरु, जिनका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि किसी गुरु की संगत में 10 साल, 20 साल या 30 साल बिता के अगर आपको एनलाइटनमेंट महसूस होगा या आपको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो संभव नहीं है और ये बहुत ही मिसलीडिंग सा कॉन्सेप्ट है। आजकल का जो माहौल है हमारे समाज का, आपको बहुत सारे गुरु ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आप मेरे साथ आइए और मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा, आप मेरे आश्रम में सेवा करिए और आप भगवान का नाम जपिए, और आपको कोई मंत्र भी वो दे सकता है। आप उस मंत्र को चाहे तो आप 24 घंटे रटते रहिए, उससे सिर्फ आपकी एक सेल्फ कंडीशनिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जैसा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जैसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और उससे एक अंतरात्मा की आवाज आती है, तभी ये चीजें पूर्ण होती हैं। और दूसरी चीज, अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आजकल की युवा पीढ़ी ये इस कॉन्सेप्ट का शिकार क्यों हो रही है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आप कौन सा ऐसा काम समाज में करेंगे जिससे समाज का भला होगा। मेरे पास इससे संबंधित एक और सवाल आया था कि अपनी ज्ञान इंद्रियों को कैसे एक्टिवेट किया जाए, कुंडली कैसे जागृत की जाए, और कैसे मैं अपनी तीसरी आंख खोल सकता हूं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लोग क्यों इस फैंसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में इतना ज्यादा परेशान हुए पड़े हैं। भाई, ये जो गुरु होते हैं आजकल के, ठीक है, आजकल के गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपके माथे पे उंगली लगा दी तो आपको सेल्फ एनलाइटनमेंट हो गया, आपके गले में अपने नाम का लॉकेट डाल गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ठीक है, आपको अगर गुरु दीक्षा दे दी तो आप उसके शिष्य बन गए और आप उसके साथ एसोसिएट हो गए, तो आप परमात्मा के रास्ते पर चल चुके हैं, ठीक है, और आपको अपने साथ बैठा के या किसी संगत में अगर उन्होंने कुछ ज्ञान मंत्र बताया तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई या आपको सेल्फ रियलाइजेशन कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप वाकई परमात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अगर आप वाकई भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो भागवत के अंदर, इसके अंदर 4 मेजर तरीके बताए गए हैं परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आप उसमें से ज्ञान योग का रास्ता अपना सकते हैं, राजयोग का रास्ता अपना सकते हैं, भक्ति योग का आप रास्ता अपना सकते हैं, ठीक है, कर्म योग का रास्ता अपना सकते हैं। ये चारों के चारों बहुत बढ़िया मार्ग हैं और ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और आत्मज्ञान के लिए। उसके अलावा जो भी गुरु आपको बताता है वो सिर्फ भीड़ जमा करने का तरीका है, और बहुत सारे गुरु ऐसे भी रहे हैं हमारे समाज में जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, जिन्होंने अपने शिष्य ही नहीं बनाए। ऐसे एक गुरु का नाम मैं लेना चाहूंगा जिनको 16 साल की उम्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे। इनका जो आत्मज्ञान होने से पहले या सेल्फ रियलाइजेशन होने से पहले इनका नाम था वेंकट रमन अय्यर। लेकिन जब 16 साल की उम्र में इनको परमात्मा के दर्शन हुए, जब इनको सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस हुआ, तो इनका नाम पड़ा रमन महर्षि। भगवान श्री रमन महर्षि को हिंदुस्तान में शिव का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। इनकी भक्ति के, इनके चमत्कारों के बहुत सारे उदाहरण भी हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाओं के उदाहरण आपको किताबों में मिल जाएंगे या इनकी जीवनी मिल जाएंगे या इनके आश्रम में मिल जाएंगे, जो आपको बहुत ज्यादा आपको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। इनके शिष्यों ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि भगवान श्री रमन महर्षि भी अद्वैत वेदांता को पढ़ते थे,
शिविज्म के बारे में पढ़ते थे, वो शिव जी के अवतार थे, तो शिव के बारे में बहुत ज़्यादा उनको अध्ययन किया करते थे, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे वो शिव सूत्र हो, चाहे वो शिव ग्रंथ हो, चाहे वो शैविज्म से रिलेटेड कोई भी किताब हो या आपका कोई भी बुक हो, जिसका वो हमेशा अध्ययन करते रहते। लेकिन उन्होंने भी कभी भी अपना कोई शिष्य ऐसा नहीं बताया, कहीं भी किसी शिष्य का उनके बारे में जिक्र नहीं मिलता किताबों में। हाँ, उनके साथ रह रहे के ऐसे बहुत सारे शिष्य आपको मिलेंगे जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमें सेल्फ एनलाइटनमेंट महसूस हुआ, जो कि हमें भगवान श्री रमन महर्षि के साथ उनकी सेवा करने के दौरान हमें ऐसा महसूस हुआ। तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो एक्चुअल में एनलाइटेंड थे, जो भगवान श्री रमन महर्षि, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनको शिव का अवतार माना जाता है, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि ये मेरे शिष्य हैं और मैं इनको एनलाइटनमेंट जैसा कुछ दे रहा हूँ या ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस को कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने जो हिंदुस्तान के जितने भी स्पिरिचुअल या जो धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ा, और उसके बाद फिर वो अपना आश्रम चलाने लगे। आजकल के गुरु क्या करते हैं कि हमें एनलाइटनमेंट का, खासकर आप जैसे जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको एनलाइटनमेंट जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो बेचते हैं, ठीक है, और ये बोला जाता है कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके सारी परेशानियों को हल करूंगा, मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। उसके बाद ये इनका कोई एक मेथड होता होगा, इनका कोई सिस्टम होगा, कोई टेक्निक होगी जिसके दौरान एक मेंटल एक्सपीरियंस है, एक सिमुलेशन भी आप फील कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत अनुभव भी हो कुछ चीज का, लेकिन वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल, एक बनावटी अनुभव हो सकता है। वो एक्चुअल में एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव नहीं होगा जो वेदों को स्टडी करने के बाद, जो अपने आप को समझने के बाद जो आता है। भगवान श्री रामन महर्षि ने कहा था कि सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनको स्टडी करने के बाद भी अगर आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, तो उसका उदाहरण ठीक ऐसा हो सकता है कि आपने नदी के अंदर तैरने की ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन आपने नदी के अंदर छलांग नहीं लगाई। तो अगर ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अगर आपको अनुभव नहीं होता है किसी चीज का, आपको अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में, आपके इस मार्ग पे चलने के तरीके में कुछ कमी है, ना कि ग्रंथों में कुछ कमी है। जो ग्रंथ भगवान श्री रमन महर्षि ने पढ़े, जो ग्रंथ परमहंस योगानंद जी ने पढ़े, जो ग्रंथ रामकृष्ण परमहंस ने पढ़े, जो ग्रंथ हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने पढ़े हैं, वही ग्रंथ बिल्कुल सेम है। और ये वही ग्रंथ हैं जो सारे के सारे, जिनकी उत्पत्ति जो हमारे ऋग्वेद से और अथर्ववेद से और आपका दूसरे वेदों से हुई है। तो वेदों की इंटरप्रिटेशन में, वेदों के जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जो उनके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। सारा का सारा जो सवाल है वो सेल्फ रियलाइजेशन का ही, और सेल्फ रियलाइज होने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, सवाल इस चीज का है। तो आप किसी गुरु के चक्कर में ना फंसे कि आपको किसी गुरु के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल बिताने के बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे बेहतर होगा आप खुद वेदों को पढ़ें, अद्वैत वेदांता को पढ़ने की कोशिश करें, भागवत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, और आप शिव सूत्र वगैरह पढ़ें। इसके अंदर बहुत ही डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको वाकई ही परमात्मा चाहता है कि आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो, तो इसके अंदर ही आप अपना मन और आत्मा से अध्ययन करिए, और अगर परमात्मा ने चाहा तो आपको आपकी इस कोशिश में जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन किसी गुरु के चक्कर में आप लोग ना पड़े। और 30 दिसंबर को भगवान श्री रमन महर्षि की जन्मतिथि है। ऐसे महान आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु को मेरा सत सत नमन है, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक गुरुओं की वजह से ही हमारी सनातन भूमि की जो खूबसूरती है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक जो धरोहर है, वो जीवित है। और ऐसे आध्यात्मिक गुरु को ही युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए और ऐसे ही गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर हर महादेव।